Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सामर्थ्यशाली प्रभु, सारे सृष्टि के मालिक, रहमान रहम खुदावन हमारे बीच में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा की शुक्र करता हूँ और उसके नाम से सबको खैरियत से सलाम करता हूँ। अजीज़ों खुदा के लोगों, आज का दिन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि आज कलीसिया के लिए आप सबको पता है, जैसे कि हमने जुलूस मनाया भी है, खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं है। आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। जैसे कि कलीसिया को 43 साल हो गए, 43 हमने कंप्लीट किए हैं, 44 में हमने प्रस्थान किया है। साधारण बात नहीं है अजीज खुदा के लोगों। 43 साल परमेश्वर अपने वधु को संभाल रहा है। कोई अहंकार ना करे, कोई घमंड ना करे और कोई ये लफ्ज ना निकाले, हे मेरे कारण हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ खुदा ने अपने सामर्थ्यशाली हाथों से हम सबों को संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम जोर से ताली बजाए, उसकी शुक्र अदा करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्र करता हूं कि परमेश्वर जिस दिन इस कलीसिया की नींव डाली, उस दिन से लेकर हमारे संग संग चलता है। प्रभु के लोगों, ना बल से, ना हमारी खूबी से, ना हमारी हिकमत से कार्य सिद्ध होगा। जो भी होगा परमेश्वर की रूहुल कुद्दूस रूह हम पर मंडराती है। विश्वास करता हूं कि खुदा की रूह आज इस स्थान में उतरी है। अजीजों खुदा के लोगों, हम अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दें ताकि वो हमें संभालेगा। अदोनाय, मेरा परमेश्वर आपके साथ रहे और खुदावन हमारी सुधि ले और हम सबों के लिए बरकत अदा करे। हमारे छोटे बच्चे से लेकर जवानों को आशीष दे और बूढ़ों से लेकर हम सबों के लिए बरकत अदा करे, क्योंकि खुदावन किसी की तरफदारी नहीं करता। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सामर्थ्यशाली प्रभु है, जो हलीम है, जो नम्र है और जिसका दिल टूटा हुआ है उन लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टूटा दिल, पूरे दिल से, टूटे हुए दिल से जो खुदा की दरख्वास्त करता है, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष भेज देता है। खुदावन का रसूल, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि दुनियादारी से अपने आप को बचाओ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का रसूल, सबसे छोटा रसूल तीमुथियुस को उसने क्या फरमान किया? हे मेरे फरजान तीमुथियुस, दुनिया की अभिलाषा से अपने आप को संभाल ताकि तेरे पैर फिसलने न पाए। क्यों हमारे पैर फिसलते हैं? क्या कारण है कि हम गलत रिश्ते स्थापित करते हैं? क्या कारण है कि हम दुनियादारी के काम में हाथ डालते हैं? प्रभु ने हमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बादशाही के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो परमेश्वर की बादशाही बढ़े और हम घटे और शैतान की बादशाही नेस्तनाबूद हो जाए, ताकि उसका कोई हक नहीं कि वो परमेश्वर के लोगों को भरमाए। प्रभु के लोगों, हम पर खुदा ने अपना सिक्का मार दिया है। अजीजों, इसलिए मैंने गए दिनों में कहा कि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा या नहीं, इसके बारे में चौकसी करो। आपने कभी चौकसी की है? आपने कभी दरख्वास्त की है कि प्रभु मेरा नाम जीवन के किताब में लिख? अगर तूने लिखा है तो मत निकाल, और नहीं लिखा है तो आज लिख दे। अजीजों, जीवन के किताब में नाम होना जरूरी बात है। मृत्यु से पहले याद रखे कि आपका उद्धार हुआ या नहीं। खा पी कर तुम अपने आप को मोटा करोगे, हर सारी चीज करोगे, लेकिन अंतिम दिन में पछताओगे, सीना कुटोगे और हर सारी बात होगी, लेकिन आपके लिए कोई भी मसीहा आने वाला नहीं। इसलिए सावधान रहे कि परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का सोता है। पेतरुस परमेश्वर के पास आकर कहा, यीशु ने उसको कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो, जा सकते हो। लेकिन पेतरुस ने क्या बयान किया? जीवन का पैगाम तेरे पास है, जीवन का जल तेरे पास है। हे रबुनी, तुझे छोड़कर हम कहां जाए? नहीं। अजीजों खुदा के लोगों, एक बार हमने इकरार किया है, चाहे आती आए, चाहे तूफान आए, चाहे दर्द आए, चाहे कोई बीमारी आए, तो भी हम पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब बीमारियों पर अव्वल और अव्वल है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। इसीलिए डरो मत। अजीज खुदा के लोगों, क्यों डरते हो? डरने की कोई जरूरत नहीं। मरना तो एक दिन जरूर है और जाना तो जरूर एक दिन है। अलविदा होना है। अलविदा कैसे हो जाओगी? परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया को अलविदा करते समय आपके पास कंफर्म ऐसी बात होनी चाहिए कि मैं जाता हूं प्रभु, तेरे बादशाही के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। तो प्रभु ने आपके लिए आशीष दी है, बरकत दी है, उस बरकत को पकड़े रहे। अजीजों, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज एक डेडिकेशन है, लेकिन डेडिकेशन करने वाले बालक के साथ माता पिता बहुत देरी से आए हैं। तो अब प्रवचन होने के बाद ही आपका डेडिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रभु के लोगों, डेडिकेशन हो, प्रभु भोजन हो, शादी हो, लेट मार्क क्यों लगता है पता नहीं, लेकिन सब लोग सही समय पर आए, सही समय पर चले जाए, क्योंकि परमेश्वर की ये बादशाही है। परमेश्वर के घर के लिए व्यवस्था है और परमेश्वर व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए बरकत अदा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक मैं किसी प्रार्थना में मुझ पर लेट मार्क लगा नहीं है, आज तक, और आगे भी ना लगे, ऐसी मेरी दुआ है। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे और हम सब लोग खैरियत से स्थान पर आए और खुदा की महिमा करें। तो प्रभु के लोगों, आज मैं परमेश्वर के लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हमारा जीना किसके साथ होना चाहिए। हमारी फेलोशिप, हमारी वर्शिप, हमारी पार्टनरशिप, हमारी फ्रेंडशिप, हर सारी बात जो शिप करके आती है, उनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। तो प्रभु के लोगों, मसीह के साथ जीना, हमें जीना है, यीशु के साथ जीना है। अगर हम यीशु के साथ ना जिए तो हमारे जीने को कोई मतलब नहीं है। वैसे तो सारे जीव जंतु पशु सब जीते हैं, लेकिन मनुष्य जाति को परमेश्वर ने इस रीति से बनाया कि उसके प्रतिरूप हुबहू उसको बना दिया है। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम देखते हैं कलाम खुदावन के कलाम से, रूहुल कुद्दुस खुदा की किताब, रोमियो की किताब, उसकी 6वीं अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6, पहले से पढ़िए। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे? हाँ, तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे? यीशु के साथ जीना है, यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ बोलना है, यीशु के साथ बैठना है और यीशु के साथ हमेशा की जिंदगी जीना है। प्रभु के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के लोगों, धन्यवाद देता हूं कि ये 2 दिन की जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी परमेश्वर की महिमा की जिंदगी। ये जिंदगी कोई साधारण जिंदगी नहीं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 नहीं, ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए हुए जितने लोग हैं, धन्यवादित लोग हो प्रभु के लोगों। लेकिन यीशु के साथ जीना है, यीशु के साथ चलना है। मुझे यीशु के साथ चलना है, मुझे यीशु के साथ बोलना है, हर सारी बात मुझे करनी है। तो किस रीति से करोगे? दुनिया के लोगों के साथ बातचीत करते हो, वैसे ही बातचीत तुम दुनिया के लोगों के साथ करोगे, परमेश्वर के साथ नहीं कर सकती। लेकिन खुदा से दरख्वास्त करता हूं कि परमेश्वर आपकी, मेरी आशीष है और बरकत है। इसीलिए चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा को देखना है, चलना है, तो आपका जीवन किस रीति से होना चाहिए। प्रभु के लोगों, बेकसूर को कसूर बना दिया और सलीब पर उसको लटका दिया। इससे पहले एक हादसा हुआ। परमेश्वर के लोगों, पिलातुस और हेरोद दोनों जानी दुश्मन थे। दोनों के बीच में भारी दरार थी। दोनों एक दूसरे पर दांत खाते थे और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह को मारना था, यीशु मसीह के बारे में प्लानिंग किया, उस समय ये दोनों एक बन गए। उसकी चाल चलन बदली हो गई, उसकी बोली बदली हो गई और ये दोनों मिलकर यीशु नासरी को सलीब पर लटकाने के लिए लोगों को फरमान जारी किए। तो प्रभु के लोगों, यीशु नासरी के साथ जीना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह के समान अपने कैरेक्टर को रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? पाप से दूर रहना चाहिए। पाप आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए उसका रास्ता नहीं बदलता। प्रभु के लोगों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो और चाहे राजा हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उन लोगों के लिए पाप एक फांसी का फंदा हो सकता है। पाप किसी की तरफदारी नहीं करता। ये ना समझो कि परमेश्वर के लोगों को छोड़ता है, नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे लिए ये जरूरी है, अनिवार्य है कि हम पाप से दूर रहे। अय्यूब परमेश्वर का दास था,
परमेश्वर का भय मानने वाला था, हर पापों से दूर रहने वाला था और हर रोज दिन सुबह परमेश्वर की शुक्र अदा करता था, बलिदान चढ़ाकर प्रार्थना करता था। प्रभु के लोगों, शाऊल राजा गिलगाल में गलती की, परमेश्वर ने उसको माफी नहीं दी। दाऊद पाप किया, 8 दिन जमीन पर सोया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं और प्रॉपर रिपेंट्स किया, परमेश्वर ने उसको क्षमादान दी। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो। यहूदा इस्करियोत के लिए भी पाप के लिए समय मिल गया और उसने उस पाप का काम तमाम कर दिया, लेकिन प्रॉपर तौबा नहीं की, प्रॉपर रिपेंट्स करता तो प्रभु उसको माफ करता। लेकिन प्रभु के लोगों, आज देखो हमारे जीवन में पाप कहीं से भी आ सकता है। मधुमक्खी जैसे जाल पर बैठती है, मधुमक्खी जैसी जाल पर बैठती है, वैसे ही पाप हमारे शरीर पर आकर बैठते हैं। अपने आंखों से पाप हो सकता है, आपके चाल चलन से पाप हो सकता है, आपके आचार विचार से पाप हो सकता है। और इसीलिए पाप का डेफिनेशन यीशु नासरी ने कैसे दिया है? अगर कोई व्यक्ति एक स्त्री पर कामुकता से देखता है, वो व्यभिचार करता है। उसने आमने सामने व्यभिचार नहीं किया तो भी उसकी कैटेगरी, उसकी क्षमता, हर सारी बात उसने यही लिखी है, ताकि लोग गलत रीति से किसी पर आंख भी ना उठाए। किसी की गलत बात सुनना भी पाप है, किसी को श्राप देना भी पाप है, किसी की तरफदारी करना भी पाप है, किसी की बदनामी करना भी पाप है। अजीजों, अच्छी किसी चाल बुरी संगति के कारण बिगड़ जाती है, और एक बार बिगड़ती है तो उसको ठिकाने पर लाना मुश्किलात होती है। चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो अनबिलीवर हो, चाहे वो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो। प्रभु के लोगों, पाप हर दिन, हर सुबह, हर शाम, रात्रि के समय इंतजार करता है कि मैं आज किसको पाप का निशाना बनाऊं। प्रभु के लोगों, कितने दास फंस गए, कितने राजे महाराजे फंस गए, कितने साधु संत भी फंस गए, कितने विश्वासु लोग भी इसी पाप में फंस गए हैं। तो मैं ये बातें क्यों करता हूं? कोई कहेगा कि पास्टर इसी बात क्यों करते हैं? जरूरी है, हम सबों के लिए जरूरी है, पाप से दूर रहना चाहिए। अजीजों, पाप इतने जल्दी आपके ऊपर अमल नहीं करता। पाप पहले सिचुएशन को देखता है, माहौल को देखता है कि पाप के लिए ये आदमी काबिल है या नहीं, ये मैं उकसाए हुए बातों को पकड़ता या नहीं। वो धीरे से एक छोटी सी चीज आपके जीवन में डाल देगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी। जब भी वो एक्टिवेट होगा, जब भी पाप आपके साथ रहेगा। तो प्रभु के लोगों, यीशु नासरी निष्पाप निर्दोष खुदा का बर्रा था, लेकिन उसने उसको बेकसूर बना दिया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और उसको झूठे इल्जाम लगाने के बाद उसको कत्लेआम करने के लिए फरमान जारी किया। तो प्रभु के लोगों, आज दुनिया में सबसे घृणित जो चीज है वो पाप है। पाप आदमी को दुख की खाई में डाल देता है, लेकिन खुदा की रूह, परमेश्वर की रूह, खुदा की महिमा हम सबों को पाप से बाहर निकालती है और अपने लोगों के पैर न फिसलने के लिए चट्टान पर खड़ा करती है। दाऊद ने ज़बूर में लिखा, वो तेरे पैर को फिसलने नहीं देगा, लेकिन दाऊद के पैर फिसल गए, दाऊद के पैर फिसल गए थे। इसीलिए उसने कहा कि प्रभु मुझे जांच कर देख ले कि मुझ में कोई अपराध या कोई पाप है या नहीं, अगर मुझ में कोई गलत काम है फिर से तो मुझे बता। ताकि दाऊद ने जो प्रॉपर रिपेंट्स किया था, इसीलिए वो लिख सका। जबूर की किताब उसने 51 जो लिखी, प्रॉपर रिपेंट्स करने के बाद ही लिखी, वरना वो लिख नहीं सकता था। अगर मैं आज भी पाप करता हूं, आपके सामने इस वेदी पर खड़ा हूं और मैं आज भी घिनौने सड़क पर और पापी रास्ते में जाता हूं, तो प्रभु के लोगों, मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें ये बात सिखाऊं, पाप के बारे में बोल दूं। पाप के बारे में इसलिए बोलता हूं कि मैं आज तक कोशिश करता, रोज सुबह शाम परमेश्वर से दुआ करता कि प्रभु मुझे पाप से दूर रख, क्योंकि पापी रास्ते से बाहर आया हूं, पाप की गुफा से बाहर आया हूं और हर सारी बात मैंने गलत काम की और मुझे माफी करने के बावजूद अगर मैं अब भी पाप के रास्ते में निकल जाऊं तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, उम्मीद करता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अजीजों, पाप आता है, मैं नहीं कहता, विश्वास रखने के बाद
बपतिस्मा पाने के बाद मुझ पर भारी हमले हो गए। अजीजों, कितने बार व्यभिचार के लिए रास्ते खोले गए, व्यभिचार के लिए कितनी बात मुझे उकसाया गया, कितनी बार मेरे सामने खुल्लम खुल्ली ये बातें हो गई, लेकिन खुदा से दुआ मांगी थी और आज भी मांगता हूं कि परमेश्वर इस गहरे पाप से, इस गलत कामों से मुझे बचा ले। पहले तो तूने बचाया है, अब मैं इस उम्र में इस पाप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के लोग, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई क्यों ना हो, इस पाप से आपको दूर रहना है। ये एक खतरनाक पाप है जो शरीर से होता है और ये खुदा के मंदिर में होता है। तुम खुदा के भवन हो, तुम खुदा के मंदिर हो, तुम खुदा की भेड़े हो, तुम खुदा की इमारत हो, तुम खुदा की खेती हो, तुम खुदा की बादशाही हो। प्रभु के लोगों, अगर ये पाप और ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, तुम खुदा के मंदिर को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, 43 साल 43 ईयर्स हमें संभाला है। अजीज, खुदा के लोगों, होते हैं पाप, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पाप का डेफिनेशन मालूम होने के बाद पाप क्या होता है आपको पता है। पाप का गहराई से सोच विचार करने के बावजूद भी अगर तुम करोगे तो आपके लिए क्या होगा। प्रभु के लोगों, एक बार परमेश्वर के लोगों ने हमें चुना है। मैं विश्वास करता हूं कि 43 साल में परमेश्वर ने हम सबों के लिए बरकत दी है, लेकिन खुदा के लोगों, पाप कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। प्रभु के लोगों, इसलिए सावधान रहे और सुबह और सोते समय प्रार्थना करो कि प्रभु, आज का दिन तूने मुझे संभाला, रात्रि के समय भी मुझे संभाल। अजीजों, जो बदफैली स्त्री होती है और चौक में कभी खड़ी होती है, शाम के समय अंधेरा में कोने में खड़ी होती है और आंख मिचमिचाती है और बहुत सारे भोले भाले लोगों को बर्बाद कर देती है। प्रभु के लोगों, भोला भाले की सवाल नहीं है, चाहे वो होशियार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, लेकिन कितने लोगों को मेरे ये जिंदगी में मैंने देखा है, वो पाप ने किसी को छोड़ा नहीं। पाप ने किसी को छोड़ा नहीं, ना दास को छोड़ा है, ना लीडर को छोड़ा है, ना पास्टर को छोड़ा है, ना इवेंजलिस्ट को छोड़ा है, ना प्रॉफेट को छोड़ा है, ना उसने दूत को छोड़ा है। प्रभु के लोगों, जब भी स्वर्ग दूत जमीन पर आए और जमीन पर की सुंदर स्त्रियां उसने देखी, उसके साथ कुकर्म किया और प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। आज वो तारसारोस में है, आज वो लोक में पड़े। ये दूत है, दूत हो या कोई क्यों ना हो, परमेश्वर छोड़ता नहीं। तो जिसने दूतों को नहीं छोड़ा, जिसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ सकता है। तो प्रभु के लोग, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। पाप किसी भी हालत में किसी को भी आराम से फंसा सकता है, लेकिन अदोनाय, जिसके साथ अदोनाय है, जिसके साथ खुदा की रूह है, अगर रूहुल कुद्दुस, रूह से तुम चलाए जा रहे हो, तो दुनिया के कोई काम तुम नहीं करोगे, कोई काम तुम नहीं करोगे। प्रभु के लोगों, पाप तो छोड़ दो, गलत काम भी नहीं करोगे, झूठ भी नहीं बोलोगे, किसी की बदनामी ना करोगे और किसी के साथ गलत मुखालफात ना करोगे। तुम अपने भाई को आशीष दोगे, तुम अपने दास को आशीष दोगे, तुम अपने लोगों को आशीष के साथ रहोगे, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग बरकत के साथ रहेंगे और परमेश्वर की बादशाही में परमेश्वर आपकी और मेरी आशीष भेज देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो, महिमा दर गुणगान उसी को ही पहुंचे, क्योंकि सारा जलाल उसका ही है। तो अजीजों, खुदा के लोगों, पाप ने हर सारे लोगों को दर्द दिया है। ये नहीं कि वो एक विश्वासु लोगों के लिए, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर वो हमला करता है। वो दुनिया के लोगों को, उसको मालूम है ये तो मेरे जेब में ही है, ये मेरे हाथ में है, वो लोग कहां भागेंगे। लेकिन दुनिया से अलग हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा रिसीव किए हुए लोग, वो ढूंढता है। परमेश्वर के लोगों, साफ सुथरा घर ढूंढता है। जो मलिन है उसका ही है, जो मलिन है, जो गलत है उसका ही है, लेकिन वो आज साफ सुथरा घर, जिस घर में शांति है, जिस घर में बरकत है, जिस घर में आशीष है, जिस घर में समतलता है, जिस घर में कोई झगड़ा रगड़ा नहीं है, उस घर को इंतजार करता है, उस घर की वो देखभाल करता है। मतलब सर्वे करता है, रेकी करता है कि कब मुझे मौका मिले और इस घर में मैं घुसूं और इस घर को बर्बाद करूं। कौन से चर्च में आज तक उसने हमले नहीं किए। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है।
वो सामर्थ्यशाली है, सारे सृष्टि का मालिक है। और जिस खुदा के लोगों, जिसका खुदा यीशु नासरी है, जिसका खुदा यलोहिम यहोवा है, और जो रूल कुद्दूस आत्मा भेजिए, जिस रूल कुद्दूस आत्मा से चलाए हुए लोग हैं, उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरता अजीजों, मैं मृत्यु को नहीं डरता और मैं किसी को भी नहीं डरता। कौन हमें परमेश्वर की शांति से अलविदा कर सकता है? कौन हमें परमेश्वर के बरकत से अलविदा कर सकता है? एक ही काम है, पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकता है। परमेश्वर कभी किसी को दूर नहीं करता, लेकिन हम पाप करने के कारण परमेश्वर के लोगों खुदा से दूर हो जाते हैं। एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप अजीजों हमारे ऊपर आकर गिरती है और लोग आसानी से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर से दूर होते होते आदमी आग की झील में गिर जाता है। वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है। तो प्रभु के लोगों, क्या हम और भी पाप करते रहे? और भी पाप करते रहे? अजीजों, हर सारे लोगों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर हमारा उद्धार किया। कोई नहीं था मेरा कोई नहीं था कि वो मुझे बचाए, कोई नहीं था कि वो आकर मुझे ये झील से बचाए, खाई से बचाए। प्रभु के लोगों, खुदा की रूह रात्रि के समय आई और खुदा की रूह ने मुझे आवाज दी, जो तू करता है वो गलत है, छोड़ दे। जो तू करता है वो छोड़ दे, वरना मौत का घाट तेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु के लोगों डर गया, उठा और इधर उधर देखने लगा कि मेरी बूढ़ी मां मुझे पुकारती है। वो तो सोई थी। यह आवाज खुदा की फरिश्ते की थी, खुदा की पाक रूह की थी। आवाज सुनकर पसीना पसीना हो गया। और दूसरे दिन जब भी मैं बैठा, जब भी मैं सोचने लगा कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे छुटकारा करूं। प्रभु के लोगों, भारी समस्या थी, मेरी भारी समस्या थी। और मेरे लिए कोई भी उजाला नहीं था, कोई नूर नहीं थी, कि कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने देखा, इस आदमी को अगर मैं तराशूं, इस आदमी पर मेरा अभिषेक करूं, इस आदमी को मैं चुनूं, कुछ भी काम बनेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने उसके भवन को बनाने के लिए मना किया। इस भवन के लिए भी बहुत कोशिश की गई, बहुत साल रोका गया। उसके बाद हमारे ट्रस्टी की मीटिंग में मैंने सब्जेक्ट लिया कि देखो, ये काम अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। और सारे ट्रस्टी और सारे विश्वास हमारे लोगों ने मुझ पर यकीन किया, विश्वास किया, आप करो। और जैसे कि मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गया, उस दिन से मैंने सब लोग हम प्रार्थना में लगे। मैं नहीं कहता मैं अकेला, जो हमारे साथी थे, पुराने लोग थे, ये सारे लोग प्रार्थना में करने बैठे। लेकिन पहले शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी खूबी से, अपनी सारी इन्फ्लुएंस से काम करने की कोशिश की। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो काम हुआ नहीं। प्रभु के लोगों, जब भी ये सारा काम हमने डेडिकेट किया प्रभु के पास, शनिचर के फास्टिंग में रो रो के दुआ मांगनी शुरू की कि प्रभु, सब लोगों के लिए भवन है, तेरे लोगों के लिए भवन क्यों नहीं है? तू भवन देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। और आज जिस स्थान में तुम बैठे हो, परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मेरी हिमायत की, और मेरे द्वारा परमेश्वर ने ये काम पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाओगे? परमेश्वर की महिमा हो, आदर गुणगान उसी को पहुंचे। अजीजों, तो क्या हम क्या कहें? अनुग्रह ज्यादा होने के लिए, अनुग्रह ज्यादा होने के लिए पाप की जरूरत नहीं, अनुग्रह ज्यादा होने के लिए डेडिकेशन की जरूरत है। अनुग्रह ज्यादा होने के लिए प्रॉपर रिपेंट्स की जरूरत है। अनुग्रह ज्यादा होने के लिए परमेश्वर के सामने झुकना जरूरी है। सीना खींचकर तुम चलोगे, हर सारी बात अपनी मर्जी से करोगे और अपने हिकमत से काम करने की कोशिश करोगे, अपने एजुकेशन पर भरोसा करोगे, तो काम नहीं बनेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए। हर सारी चीजों में, हर सारी बातों में परमेश्वर का सम्मान होना चाहिए। परमेश्वर के भवन में तुम परमेश्वर का सम्मान किसी को, आदमी को दोगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको पता है हेरोद कैसे मरा? हेरोद क्यों मरा?
हेरोद का मरने का कारण क्या था? जब ये हेरोद भाषण करने लगा, लोगों ने क्या कहा? ये परमेश्वर की देववाणी है, ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। अजीजों, खुदा ने ये देखा कि मेरा सम्मान किसी एक व्यक्ति के लिए दिया जा रहा है। प्रभु के लोगों, हेरोद ऑन द स्पॉट गिरा, मरा, और ऑन द स्पॉट उस पर कीड़े गिर गए। तुम मनुष्य का सम्मान परमेश्वर की बराबरी से नहीं कर सकते हो। मनुष्य का सम्मान करने की रीत है, वो अलग है, लेकिन तुम कहोगे कि ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की। प्रभु के लोगों, ये कितना खतरनाक हो सकता है। जब भी मैं पास्टर नहीं था, ब्रदर था, तो लोग मुझे पास्टर बोलते थे। जो नए लोग आते थे पास्टर बोलते थे। क्यों? मैं ही प्रचार करता था, ज्यादा एक्टिव मेंबर, बजाने वाला, गाने वाला, हर सारी चीज, हारमोनियम में ही बजाता था, कांगो में बजा, हर सारी बात करता है और एक्टिव सबसे आगे, तो लोग मुझे पास्टर बोलते थे। तो मैं माफी मांगता था, मैं पास्टर नहीं, ब्रदर हूं। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि मैं पास्टर है करके। हाँ, जब भी मैं पास्टर, परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं आज पास्टर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अजीज खुदा के लोगों, देखो ये भी एक ऐसा पाप होता है हमारे से, फुकट में हम पाप करते हैं, किसी को बड़ा चढ़ा के, कोई हासिल होने वाला नहीं। तो अजीज खुदा के लोगों, हम क्या कहें, हमें क्या करना है? तो हम अनुग्रह ज्यादा होने के लिए क्या पाप करें? नहीं, प्रभु के लोगों, हम ये बात ना करें। पढ़ा गया, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? हाँ, पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़ता जाए। पाप करने से पाप की खाई बढ़ जाएगी, पाप का बोझ बढ़ जाएगा, और पाप का अंजाम क्या होगा? प्रभु के लोगों, आदमी को समाधान दिया जाता है। अगर तुम पाप करते हो, अगर आपने पाप की तौबा मांगी है, आपने पाप के लिए परमेश्वर के सामने रिपेंट किया है, परमेश्वर आपको ये नहीं कहेगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। एक पाप है जिस पाप को क्षमा नहीं है, बाकी सारे पाप की क्षमा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पाप की क्षमा होती है, पाप पर पाप करते जाए, पाप पर पाप करते जाए, कोई रोकेगा नहीं। नहीं, प्रभु के लोगों, एक बार मिस्टेक हो गई है, एक बार पाप हुआ है, और समझदार हो, आपकी समझदारी है, और आप छोटे बच्चे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये पाप आइंदा मैं होने नहीं दूंगा, उस जगह पे मैं जाऊंगा नहीं, जिस जगह पे धोखा है। अजीजों, रेड अलर्ट क्यों लगा देते हैं? रेड सिग्नल क्या बताता है? कि धोखा हो सकता है। बिजली के खंभे पर देखते हो कि उसके ऊपर एक लाल ऐसी चौखट लगाई जाती है, और उसके ऊपर एक खोपड़ी और दो हाथ के ऐसे नलियां उस पर क्रॉस करके लगाई है, और उस पर लिखा है कि बिजली का होल्ड 2000 वैट है। प्रभु के लोगों, उसका मतलब नहीं समझते लोग, तो भी लोग आंकड़ा डालते, इधर उधर हेरा फेरी करते। आज भी परमेश्वर के कितने लोग हैं, प्रभु के लोगों, अपने मीटर में हेरा फेरी करते हैं, अपने मीटर में हेरा फेरी, ये भी चोरी है। प्रभु के लोगों, ये भी पाप है। चोर चोरी करता है, अलग बात है, लेकिन विश्वासु भाई, विश्वासु बहन, विश्वासु लोग अगर चोरी करते हैं, तो उसके लिए कौन सा वकील अब बाकी है? इसीलिए परमेश्वर के रसूल ने क्या कहा? एलियाजर ने अपने बच्चों को क्या कहा? है मेरे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के खिलाफ पाप करता है तो उसका मुकदमा चल सकता है, उसकी अदालत हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है तो उसके लिए कौन वकीलात करेगा? ये ठीक नहीं है, ये मत करो। लेकिन उसने बात नहीं मानी, दोनों एक ही दिन में मर गए। तो प्रभु के लोगों, पाप पर पाप करना ये हमारे लिए न्याय उचित नहीं है। एक बार पाप का डेफिनेशन, पाप की व्याख्या आपको मालूम पड़ी है कि पाप क्या होता है। पाप का ढंग क्या है? मृत्यु। मृत्यु, पाप का ढंग मृत्यु है। और अजीज खुदा के लोगों, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। अजीजों, पाप मृत्यु को लाता है। इसका मतलब ये नहीं जितने लोग मरे वो पाप करके मरे, लेकिन उसका डेफिनेशन दिया है, पाप क्या कर सकता है, पाप तुम्हें कहां ले जा सकता है। इसीलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर तुम्हें और मुझे संभाले। तुम सब जो बैठे हैं मुझसे अच्छे हैं। मैं सबसे घृणित पाप करने वाला था,
लेकिन खुदा बाप ने मुझे माफी दी, परमेश्वर ने मुझे क्षमा दी। और ये मैं हाथ में बाइबल लेकर कहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे सारे अपराध, मेरे सारे पापों की माफी दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, हम फिर से कैसे पाप करें? होली स्पिरिट, परमेश्वर की रूह बढ़ने के लिए मैं पाप करूं? नहीं, पवित्र आत्मा का और पाप का क्रॉस है, 36 का आंकड़ा है। हम पाप ना करें। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन मैं पाप करूं, जिस दिन तुम पाप करोगे, उसी दिन खुदा से तुम दूर हो जाओगे। तुम प्रार्थना करोगे, तुम मन भाषा बोलोगे, तुम संदेश दे सकते हो, तुम प्रचार कर सकते हो, लेकिन आपके प्रचार में यीशु नहीं, आपके संदेश में यीशु नहीं, आपके प्रार्थना में यीशु नहीं। यीशु कहता है मैं सुनता नहीं। जब भी खुदा की बादशाही खड़ी होगी और तुम उसके सामने कहोगी, प्रभु मैं कलीसिया का अगुआ था, मैं कलीसिया का सीनियर पास्टर था, मैं कलीसिया का प्रेसिडेंट था, मैं कलीसिया की नबी थी, और मैं कलीसिया में बजाने वाला, गाने वाला, वर्शिप करने वाला, लीडर, एल्डर, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट था। यीशु तुमसे और मुझसे कहेगा, मैं तुझे जानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं। पाप करने वाले, दुराचार करने वाले, मेरी नजरों से तुम दूर हट जाओ। क्या होगा? क्या होगा? आज कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, आज कोई आदमी हमारा इंसल्ट करता है, हमें कितना बुरा लगता है, हमें कितना दुख होता है। कभी कभी हम रोते हैं, प्रार्थना में घुटने टेके हम रोना शुरुआत करते। क्यों? मेरा अपमान किया, मुझे दुख दिया, मेरी बदनामी की और मेरी सारी बात उसने खोल दी। कितना खराब लगता है। लेकिन इस बात से छोड़ दो, ये तो जिस्मानी बातें हैं, ये जिस्मानी बातें छोड़ दो उसको, इससे आपको घायल नहीं होगे, इसके लिए आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के बादशाही में तुम वंचित रहोगे और यीशु नासरी कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं। क्या होगा? वहां हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक जमीन पर, इस पृथ्वी पर आएगा। वहां हार्ट अटैक आने वाला नहीं, वहां हार्ट और मजबूत बनेगा। काय के लिए? आग के झील में जाना है। आग के झील में जाने के लिए मजबूत हृदय मांगता है, नहीं तो पहले से देख कर ही क्या करोगे? भागना तो नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, उधर जाना ही होगा। इसीलिए क्या हम पाप करते रहे? प्रभु के लोगों, बपतिस्मा के बाद हर व्यक्ति का फर्ज है कि वो पाप से दूर रहे, झूठ से दूर रहे, गलत कामों से दूर रहे, किसी गलत काम में हाथ ना डाले। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कानूनन फर्ज है। लेकिन आज लोग भी मानते नहीं। मैं कितने सालों से चिल्ला चिल्ला के बात करता हूं, कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं, कभी दुखित होता हूं। रात्रि के समय मैं बैठा था, 12 बजे मैंने परमेश्वर के पास मांगा कि प्रभु आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? कोरोना वायरस और भी तेजी से भागने लगा है, तेरे लोगों को बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे घर में 3 छोटे बच्चे, उसको बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले, जो तेरा नाम लेते हैं उसको बचा ले। और फिर उसके बाद मैंने बाइबल का अध्ययन चालू किया और प्रभु के लोगों के दिनों के सब्जेक्ट्स लेकर रिलेटिव कलाम परमेश्वर ने मुझे दिए। तो प्रभु के लोगों, एक पापी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मतलब पहले वाला पापी, आज नहीं। मैं ये क्यों कहता हूं? मुझे मालूम है कि मैं बहुत गलत डिसीजन निकल गया। मुझे करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, ना मेरी मां मुझे करेक्शन की। पिताजी जल्दी गुजर गए, छोटे बचपन में गुजर गए, और मां मुझ पर अमल नहीं कर सकी। उल्टा मैं मां के खिलाफ बातें करने लगा। जरा कुछ उसने आवाज किया तो मेरा आवाज उससे ज्यादा होता था, और मां सोचती थी अकेला है, क्या करूं? प्रभु के लोगों, ये अकेले का लाभ मैंने उठाया। मेरे दोस्त, गलत दोस्त मैंने पकड़ लिए। रात्रि 12, 1, 2 बजे तक बाहर घूमना, दुनियादारी करना। मां सोई है, 4-5 बार दरवाजा खोल के बैठ देखती, किधर गया, कभी आएगा, क्या? प्रभु के लोग हो, मुझे जिम्मेदारी मालूम नहीं थी। मैं जिम्मेदार था, मैं अकेला था घर में, लेकिन मुझे जिम्मेदारी मालूम नहीं थी। जिस दिन मैं जिम्मेदार ठहरा, उस दिन से लेकर आज मैं खुदा की लोगों की भी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करता हूं,
प्रभु के लोगों, कर्नाटक से लेकर तलासरी के लोगों को नाम लेकर दुआ मांगनी है। तुम जितने लोग बैठे हो, जिसका नाम मुझे पता है उसका नाम मैं लेता हूँ, जिसका नाम मालूम नहीं उसका चेहरा, उसका परिवार मैं सामने लाता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बार रूम का दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ, दरवाजा कोई खोलेगा नहीं, किसी को खोलने की अनुमति नहीं है जब तक मेरी प्रार्थना नहीं होती। प्रभु के लिए को अहंकार नहीं कहता, घमंड नहीं करता, जो है वाकई मैं जो बोलता हूं वो खुदा के कलाम के अनुसार ही बोल रहा हूं। तो प्रभु के लोगों, हम पाप से दूर रहे, हम सारे के सारे पाप से दूर रहे। पाप आदमी को एक धोखे की खाई में डाल देता है। अजीज खुदा के लोगों, पाप से छुटकारा पाए हुए लोगों, ये शैतान चाहता है कि तुम्हें और मुझे बर्बाद करे, हो सके हमें गलत रीति से वो इस्तेमाल करे। तो प्रभु के लोगों, नहीं, हम कतई पाप ना करें। पाप आ सकता है, आपके सामने ये पाप का नजारा आ सकता है। यू हैव टू कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम कंट्रोल करते, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गुटखा नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन पाप पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे अव्वल बात कहता हूं, पाप पर कंट्रोल होना ही चाहिए। कितने लोग प्रलोभन में फंस गए, आखान प्रलोभन में फंस गया, गेजी प्रलोभन में फंस गया, आखान मृत्यु के घाट उतार दिया गया और गेजी को कोड़ लग गए। दुनिया का कोड़ी इंसान बन गया। जिसके कोड़ थे वो चंगा हुआ और जिसको कोड़ नहीं थे उसके कोड़ उस पर डाल दिए गए। आखिर मृत्यु तक वो कोड़ी रहा, शर्मिंदा रहा, अपने घर में बैठा रहा। प्रभु के लोगों, ये शर्मिंदा होने वाली बातें, हमें सावधान रहना है। पाप आपकी बेइज्जत कर सकता है। जब तक तुम ठीक हो, भलाई हो, आपकी प्रशंसा होती है। लेकिन एक बार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लीडर, चाहे विश्वासु, चाहे परमेश्वर का दास भी हो, वो पाप करता है, उसका नाम बदनाम होता है, उसके ऊपर एक सिक्का लग जाता है। वो सिक्का हमारा है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर यदि पापी व्यक्ति माफी मांगता है, समाधान मांगता है, परमेश्वर के लोग खुश हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पापी व्यक्ति को उसकी उसी पाप में डुबा मार डालते हैं, उसको बाहर निकालने से उसको मार मार कर खत्म कर देते हैं ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रभु के लोगों, एक व्यभिचारी स्त्री को यीशु ने समाधान दी। यीशु ने उसको ये नहीं कहा तूने कितने पाप किए, कितनी बार तूने एक घिनौने पाप किए हैं। यीशु ने उसको यही कहा कि आइंदा पाप मत कर, मैं तुझे क्षमा देता हूं, जा। वो चली गई, अंधे की आंखें खोली। यीशु ने उसको ये नहीं कहा तूने कितने साल से ये दुख उठाया। प्रभु के लोगों, उसने एक ही उसको सुसमाचार सुनाया, आइंदा इस गांव में कदम ना रख। क्यों? जिस गांव का वो बंदा था, जिस गांव का वो बाशिंदा था, वो गांव पाप से भरा हुआ गांव था। और उस गांव के लिए यीशु नासरी ने उसको सुसमाचार लंबा चौड़ा नहीं सुनाया, इतना ही कहा, आकर कहा इधर आ, इस गांव में फिर से कदम ना रख। बस वो चला गया, कुत्ता गया और याजकों को बताने लगा। मेरी आंखें यीशु नासरी ने खोली। उस पर सिलसिला जारी हुआ। एक अच्छा काम होता है तो भी सिलसिला होता है, उसकी इंक्वायरी बैठती है, वो ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ। प्रभु के लोगों, अच्छा काम अच्छा ही होगा, अच्छे को बुरा कोई नहीं कह सकता। प्रभु के लोगों, लेकिन देखो दुनिया के हिसाब से क्या हुआ। सचमुच तू अंधा था, सचमुच तू अंधा पैदा हुआ था। प्रभु के लोगों, उसने कितनी बार उसको कहा, फिर भी वो माने नहीं। उसके बाद अंधे का मुंह खुदा की रूह ने खोल दिया। तुम भी उसके चेले होना चाहते हो क्या? तू तो अंधा पैदा था, तू हमें सुसमाचार सुना रहा है, अब पता चला कि वो अंधा था। देखो ये दुनिया की चाल चलाकी की भाषा प्रभु के लोगों हम ना करें। हमारी बोली हाँ तो हाँ, वरना नहीं तो नहीं होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें बरकत अदा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगला संदेश अगली बार आपके सामने रखूंगा। आज जो डेडिकेशन है, जल्दी माता पिता जल्दी आए।